इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 6A और 6A में बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछली वीडियो में बना चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। इफ द पॉइंट P 2 2 is equidistant from the point -2k and B -2k -3, find k, also find the length of AP। में क्या बोला है ना कि PA जो है और PB जो है वो दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस। मतलब PA का जितना दूरी है उतना ही दूरी किसका है, PB का भी है। तो लेंथ निकाल लो PA का, और किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। और सेम PB में भी करेंगे, PB में भी क्या कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। सिंपल। अब बस वैल्यूज पुट करो। अब देखो सबसे पहले ये करो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में। x2 माइनस x1, यहाँ x2 क्या है, -2 है, और इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, और इसको मान लो x2, और इसको मान लो y का 2। ठीक है, तो -2 और ये हो जाएगा -2 का होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या k, ये -2 का होल का स्क्वायर। और सिंपल इधर भी ये भी हो गया तुम्हारा x2 और ये हो गया y2। तो -2k -2 -2k -2 का होल्स का स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 -3 -2 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -4 का होल का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4k, और इधर सेम कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है, -2k, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है पहले ही, तो प्लस 8k, और ये हो जाएगा 3 - 2 5 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कुछ कट उठ रहा है, एक चीज़ तो कट रहा है। क्या कट रहा है, +4 और +4 कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर -4k इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 25। ये जो बचा था उसको उतार दिया, सिंपल। अब क्या करो ना, सब चीज़ को एक साइड लेके जाओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो इधर लिख लो 0, ये 4k स्क्वायर था, ये प्लस का k था, इधर आ गया तो माइनस का k स्क्वायर आ गया। ये प्लस का 8k, ये माइनस का 4k था, इधर आया तो प्लस का 4k। ये प्लस का 25, ये इधर आया तो माइनस का 16 हो जाएगा। ये प्लस का 16 था, इधर आया तो माइनस का 16 हो गया। अब देखो 4k माइनस k, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 8k प्लस 4k, तो प्लस 12k, और ये 25 माइनस 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, +9 इक्वल्स टू 0। ये 0 इधर लिखा हुआ था, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। यहाँ देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो 3 कॉमन, तो बचेगा k स्क्वायर, 3 4 जा 12 तो 4k, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बचा अपने पास, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो k स्क्वायर जो है प्लस 4k, तो क्या करना है, 3 - 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 लाना है ना, 3 × 1 तो 3 + 1 भी 4 हो जाता है, हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3k प्लस k 4k, और
3k इंटू के हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो k कॉमन ले लो यहाँ पे, तो हो जाएगा k प्लस 3, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, तो k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या आया, k प्लस 3 आया, और एक आया k प्लस 1। तो k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर k इक्वल्स टू -3, और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या, -1। ठीक है, अब पूछा है क्या, लेंथ भी निकालो AP का। ये जो AP है ना, इसका अपने को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला जो लिख रखे थे, इसके लिए बस लेंथ पुट कर देंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ AP का लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 -2, सिंपल, इसी की जैसा, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, -2 होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल का स्क्वायर। अब k का वैल्यू देखो क्या क्या आया है, k का वैल्यू आया है -3 आया है और -1 आया है। अब किसी भी वैल्यू को पुट करो तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ -3 को कर देते हैं, तो इसको -2 तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और ये -5 का स्क्वायर 25। तो इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना, √41, और यही हो जाएगा आंसर, √41 यूनिट्स। आप चाहो तो यहाँ पे k का वैल्यू -1 भी देखो, जो -1 आया था इसको भी पुट करके देख लेते हैं। कैसे देखो, यहाँ पे जस्ट है ना 2 -2, तो ये तो -4 का ही होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे देखो -1 -2 का होल का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √4 4 जा 16 प्लस 3 + 1 9 इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये भी आंसर सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इफ द पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A + B B - A एंड A - B A + B, प्रूव दैट BX इक्वल्स टू AY। कि एक जो पॉइंट है XY, इसको मान ले P, और ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, दिया हुआ है, प्रूफ करना है ये। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है ना, कि एक जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लिए हैं P, XY, वो इक्वी डिस्टेंस है A पॉइंट से और B पॉइंट से। मतलब क्या है कि PA इक्वल्स टू PB, और अपने को प्रूफ क्या करना है कि BX जो है वो है AY के बराबर, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो सबसे पहले PA है और PB है, मतलब क्या, √, इसको मान लो x2, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x1, और इसको मान लो y1, x2 - y1, a + b - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, b - a - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB है। इसमें भी इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, तो क्या हो जाएगा, a - b - x का होल स्क्वायर प्लस a + b - y का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये √, और ये √, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो देखो क्या हो गया यहाँ कि ये इसको मान लो a, इसको मान लो b, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, a + b, तो a + b का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। और सेम यहाँ भी प्लस इसको मान लो a और इसको मान लो b तो b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए इंटू वाई। अब इसका काम करो, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। इसको भी मान लो a माइनस बी को मान लो a और इसको मान लो b तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स। और इसको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, अब आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस अब देखो यहाँ पे ये करने से पहले हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ कट रहा है क्या। अगर कट रहा हो तो कटा देंगे डायरेक्ट। देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है, इसको कटा दो। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भी कट रहा है तो कटा दो। ये वाई स्क्वायर और ये भी प्लस का वाई स्क्वायर ये भी कट रहा है तो कटा दो। और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा है। क्या बचा है उसको लिख देते हैं, माइनस 2 ये एक्स और ए प्लस बी और इधर क्या बचा प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस टू वाई इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू इधर क्या बचा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी इंटू एक्स और क्या बचा माइनस 2 वाई ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 एक्स ए माइनस 2 एक्स बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 वाई बी प्लस 2 वाई ए। और सेम इधर भी करना है तो इसको भी ये कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कर लो तो माइनस 2 एक्स ए माइनस 2 ए एक्स लिख लो या एक्स से जो भी लिखने का मन। और यहाँ हो जाएगा प्लस कि माइनस 2 इंटू माइनस बी तो प्लस 2 बी एक्स माइनस 2 इंटू वाई ए माइनस 2 इंटू वाई बी। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, ये माइनस का 2 एक्स ए और ये माइनस का 2 ए एक्स कट रहा है और माइनस का 2 एक्स बी और माइनस का 2 एक्स बी और कुछ कट रहा है। नहीं ये तो नहीं कट रहा था। और ध्यान से देखो, ये देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट रहा है और कुछ कट रहा है क्या ए बी है इधर, ए बी तो नहीं है, वाई बी माइनस का वाई बी माइनस का वाई बी ये और ये आपस में कट रहा है। और तो नहीं कुछ कट रहा है, माइनस 2 एक्स बी और ये प्लस 2 वाई ए और नीचे में क्या क्या बचा हुआ है 2 बी एक्स माइनस 2 वाई ए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मानते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा। अब माइनस 2 एक्स बी और एक्स बी तो इसको इधर लेके आओ तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 बी एक्स या एक्स बी ही लिख लो इक्वल्स टू माइनस 2 वाई ए। इस वाले को इधर लेके जाओ तो माइनस 2 वाई ए तो माइनस 4 एक्स बी इक्वल्स टू माइनस 2 वाई ए। ये माइनस 2 सॉरी ये माइनस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल आया क्या
बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, और यही अपने को प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। प्रूफ्ड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में नहीं आएगा, बट अपने को सब चीज़ का प्रिपरेशन करके जाना है, इसीलिए मैंने बता दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर हम तब मानते हैं पॉइंट्स को जब क्या होता है वो एक सीध में रहे, एक स्ट्रेट लाइन में रहे। तो ये तीनों दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के 1 में ये तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट को इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ये एक स्ट्रेट लाइन रहा, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो मतलब क्या कि ए से बी तक का दूरी जितना होना चाहिए उतना ही बी से सी तक का दूरी होना चाहिए। अगर ये दोनों दूरी बराबर है तो मतलब क्या 2 इंटू ए सी हो जाना चाहिए। ये जो प्रॉपर होना चाहिए एक साइड वो क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए बाकी दो साइड के। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे ए ही आए, यहाँ पे भी बी ही आए, मतलब कोई भी है ना, दो साइड आपका इक्वल आना चाहिए और जो तीसरा साइड बचा वो क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो इसीलिए हम सब लोग सबसे पहले ए बी का निकालते हैं और डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं। x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 है, 2 माइनस माइनस 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, 5 माइनस 1 4 का होल का स्क्वायर और 2 प्लस 3 का होल का स्क्वायर। स्क्वायर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। वैसे BC निकाल लो। BC के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर इस बार x2 इसको मानो, x1 इसको मानो, तो 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वैसे ही सेम 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 4 का होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब हम लोग इसका निकालेंगे ए और सी का निकालेंगे, ए सी का निकालने के लिए 9 माइनस 1 कर देंगे, तो 9 माइनस 1 का होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 करते हैं ना, तो 5 प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 1 8 का होल का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6 का होल का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब देखो ए बी जो है, ए बी प्लस बी सी अगर हम लोग करेंगे, कोई भी दो साइड जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और वो तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर है। देयरफॉर लिख लेंगे क्या, द गिवन पॉइंट्स आर क्या, कोलिनियर। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे 18 का सेकंड पार्ट भी। इस वाले कोऑर्डिनेट को मान लो a, इसको b और इसको c। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो निकाल लो ए बी। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस 6 प्लस इसको मान लो y2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का होल का स्क्वायर
और 1 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -8 का होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √36 प्लस 64, तो ये हो जाएगा √100, ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। वैसे ही मान लो BC का निकालो, BC का क्या हो जाएगा, इस बार ये हो गया x2, तो -6 -0 -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस -7 -1 -7 -1 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू √6 का होल का स्क्वायर प्लस -8 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू √, यह क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। वैसे निकाल लो AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे क्या x2, तो -6 -6 कर लेंगे हम लोग √, x2 माइनस x1, तो x2 है आपका -6 और x1 है 6, तो ये -6 अपने आप हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -7 -9 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू √, क्या हो जाएगा 6 -12 का होल का स्क्वायर प्लस -7 -9, तो ये क्या हो जाएगा -16 का होल का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 250 इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √400 इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। अब यहाँ भी देखो AB प्लस BC को करने से हम लोग को क्या मिल जाता है AC मिल जाता है ना, 10 + 10 करेंगे तो ऑब्वियसली 20 के बराबर हो सकता है। लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर क्या कोलिनियर। अब देखो 18 का सब पार्ट 3, ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसको मान लो A, इसको B और इसको C, तो वैसे हम लोग AB का भी निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, सॉरी AB का कोऑर्डिनेट नहीं डिस्टेंस। तो यहाँ x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -1, तो 2 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1, तो 3 + 1 का होल का स्क्वायर, 2 तो 2 + 1 3 का होल का स्क्वायर प्लस 3 + 1 तो 4 का होल का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √, क्या 25 और ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। वैसे निकालो BC का, BC तो BC क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो 8 - 2 का होल का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 का होल का स्क्वायर प्लस 8 का होल का स्क्वायर, 11 - 3 8 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू √, क्या √6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब हम लोग निकालेंगे क्या AC निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं AC क्या, AC कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1, यहाँ 8 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा 8 माइनस -1 तो हो जाएगा 8 + 1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 - 1 तो 11 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या 9 का होल का स्क्वायर, 8 + 1 9 का होल का स्क्वायर प्लस 11 + 1 क्या हो जाएगा 12 का होल का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है
144। तो ये हो जाता है रूट अंडर क्या 225, और 225 इसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, तो 15 यूनिट्स। हम लोग को क्या करना था, ए बी, तो यहाँ भी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो गया, ए सी। कोई भी दो साइड क्या है, तीसरे साइड के बराबर है। लिख लेंगे दिस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इनका सब पार्ट 4, इसमें भी प्रूफ करना है कोलिनियर। इसके लिए क्या चाहिए, कोई भी दो साइड क्या होना चाहिए, तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 0 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 का होल का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया रूट अंडर क्या 20 इक्वल्स टू 2 रूट 5। वैसे ही निकालो बी सी, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये -4 का होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो हो जाएगा रूट अंडर 20 इक्वल्स टू 2 रूट 5। अब हमको निकालना है ए और सी, ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस -2, तो 2 प्लस 2 का होल का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस 5 का होल का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर प्लस -8 का होल का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 80, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 रूट 5। अब देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हुआ, देयरफॉर द गिवन points are collinear. So the point A 7 10, B -2 5 and C 3 -4 are the vertices of a isosceles right triangle. ये जो है वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल का। तो उसको कैसे प्रूफ करना है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है ना, कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल बना दो, और आइसोसेलेस है मतलब क्या, इसका दो साइड जो है ना, कोई भी दो साइड वो इक्वल है। अब चूंकि हाइपोटेन्यूज तो है ना, इक्वल नहीं हो सकता किसी के, तो इसका जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ना वो इक्वल हो जाएगा। तो और 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, A 7 10, B -2 और 5, और जो C है वो है 3 -4। हम लोग को क्या करना है ना, तीनों साइड का लेंथ निकाल देना है। अगर कोई दो साइड का है ना लेंथ इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालेंगे। ए बी का निकालेंगे रूट अंडर, सीधा हम फॉर्मूला पुट करें x2 माइनस x1, मतलब -2 माइनस 7 का होल का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 10 का होल का स्क्वायर, इक्वल्स टू -7 -2 -9 का होल का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 10 -5 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो हो जाएगा रूट अंडर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106 यूनिट्स। सेम ऐसे ही हम लोग BC भी निकाल लेते हैं। BC, तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे x2 मान लेंगे।
तो सेम, या आप उल्टा भी करके बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 माइनस माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल का स्क्वायर, सॉरी ये -4 है ना, -4 है का होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 4, 3 + 2 सॉरी 5 का होल का स्क्वायर, प्लस -4 - 5 तो क्या हो जाएगा ये -9 का होल का स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रूट अंडर 106 यूनिट्स। और अपने को क्या प्रूफ करना था कि इसका कोई भी दो साइड क्या है, वो इक्वल है। देयरफॉर AB = BC proved. Hence triangle ABC is an triangle. क्वेश्चन नंबर 20 भी एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या बोल रहा है कि सो डैट द पॉइंट A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब क्या कि इसका कोई भी दो साइड्स को हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो कर लेते हैं। हम लोग पता है कि वर्टिसेस जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या कि AB जो होना चाहिए, AB, दूसरा वर्टिसेस क्या हो जाएगा BC, और तीसरा हो जाएगा क्या CA। इस तीनों में से कोई दो सिमिलर होना चाहिए, दो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो AB निकालो। AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x2 - x1, इसको x2 इसको x1, तो 6 - 3 करते हैं, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 16 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक, और वैसे ही BC निकालेंगे। BC निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 - 6, -1 - 6 का होल का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर -6 - 1 -7 का होल का स्क्वायर प्लस 3 - 4 -1 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू रूट अंडर 50। ठीक है, अब AC का निकालो, -1 - 3 -1 - 3 का होल का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल का स्क्वायर, 3 - 0 का होल का स्क्वायर रूट अंडर -3 - 1 -4 का होल का स्क्वायर प्लस 3 का होल का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना, -4 का या 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब देखो क्या बोला है कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब इसका दो एंगल का जो स्क्वायर होना चाहिए वो तीसरे एंगल के बराबर होना चाहिए। H स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर P स्क्वायर। H क्या होगा, जो हाईएस्ट साइज होता है वो, जब रूट अंडर 50 का जो स्क्वायर होगा वो होगा बेस का स्क्वायर। बेस क्या, किसी को भी बेस मान लो, रूट अंडर 25 है, और प्लस रूट अंडर क्या है ये 25 है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये जाएगा 50 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू 50। Hence triangle ABC is an isosceles triangle.
और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।